हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक पासा प्रक्षिप्त किया जाता है। घटना ए पासे पर 3 के गुणक को दर्शाता है तथा घटना बी पासे पर सम संख्या को दर्शाता है। तब बतलाइए कि क्या ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें चेक करना है या जांच करना है कि ए और बी स्वतंत्र घटना है या नहीं है। बच्चों, प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए बच्चों हम मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम स्वतंत्र घटना के एक सूत्र को लिखेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो, यदि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है बच्चों, स्वतंत्र स्वतंत्र लिख देते हैं बच्चों, स्वतंत्र घटनाएं घटनाएं हैं। ठीक है बच्चों, यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब तब बच्चों जो सूत्र होता है वह होता है P ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता बराबर होता है P ऑफ ए गुणा P ऑफ बी के, अर्थात ए की प्रायिकता गुणा बी की प्रायिकता के। ठीक है बच्चों, तो यह नियम आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखते हैं बच्चों कि जो हमें दिया है उसमें क्या कहा गया है। देखो बच्चों, एक पासा, तो बच्चों जो पासा होता है उस पर हमारे पास जो प्रतिदर्श समष्टि होता है पहले वो लिख लेते हैं बच्चों। तो दिया है, देखो बच्चों, जब भी कोई पासा उछाला जाता है तो उसका जो प्रतिदर्श समष्टि होता है वह होता है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखो बच्चों, ए जो है 3 के गुणज, तो देखो वह 3 के गुणज क्या है इसमें, तो हम इसमें लिख लेते हैं बच्चों, इसमें जो है 3 के गुणज। देखो बच्चों, इसमें 3 के गुणज है आपके 3 और कोमा 6। ठीक है बच्चों, ये 3 के गुणज है इसमें। फिर देखो बच्चों क्या कहा गया है, सम संख्या, तो मैं सम के भी लिख देता हूं बच्चों, सम संख्या। देखो इसमें सम संख्या क्या है वह भी लिख लेते हैं हम, सम अंक। तो इस भाषा में बच्चों सम अंक है हमारे 2, 4 और 6 है बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमसे कहा गया है कि ए जो है वो पासे पर 3 के गुणक को दर्शाता है। तो बच्चों ए की प्रायिकता निकाल लेते हैं यहाँ पर। देखो, तो बच्चों देखो, अब यहाँ पर घटना ए की प्रायिकता क्या होगी बच्चों। देखो, अनुकूल स्थिति कितनी है यहाँ पर 2 और कुल स्थिति कितनी है 6। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 1/3। ठीक है बच्चों, अब बी की प्रायिकता भी निकाल लेते हैं बच्चों। तो देखो, पी ऑफ बी अर्थात बी की प्रायिकता, तो अनुकूल स्थिति कितनी होगी इसमें, अनुकूल स्थिति है 3 बच्चों और कुल स्थिति है 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी हो गई बच्चों, 1/2। ठीक है बच्चों, अब हम प्रायिकता निकालेंगे पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बच्चों। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए देखो बच्चों अनुकूल स्थितियां क्या होंगी। देखो बच्चों, सम संख्या भी होना चाहिए बच्चों और 3 का गुणज भी होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर अनुकूल स्थिति केवल क्या है बच्चों, केवल एक ही अनुकूल स्थिति है बच्चों। ठीक है, तो हम इसकी प्रायिकता लिख लेंगे, ये कितनी आ जाएगी 1/6। ठीक है, तो देखो बच्चों, हमने 3 प्रायिकताएं निकाल ली है। ये हमने निकाली है ए की प्रायिकता, ये हमारे पास है बी की प्रायिकता, और ये हमने निकाली है बच्चों ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता। अब हम समीकरण 1 और 2 को गुणा करते हैं बच्चों और देखते हैं क्या होता है। तो अब देखो बच्चों, समीकरण 1 में हमारे पास पी ऑफ ए का मान है, समीकरण 2 में हमारे पास पी ऑफ बी का मान है बच्चों, और इन दोनों को गुणा कर लेते हैं बच्चों। देखो, समीकरण 1 में कितना मान था बच्चों, 1/3, तो इसको लिखा मैंने 1/3, और गुणा बी का मान कितना है 1/2। तो बच्चों जब इसको गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/6, और 1/6 बच्चों किसके बराबर है, यह बराबर है बच्चों पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है। तो क्या आया बच्चों, हमारे पास आया है पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी, यहां भी लिख सकते हो बच्चों पी ऑफ ए और गुणा में है पी ऑफ बी। तो बच्चों अगर पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी किसके बराबर होता है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है, तो हम क्या कहेंगे बच्चों, यहां पर हम कह सकते हैं अतः अतः ए तथा बी परस्पर क्या है बच्चों, परस्पर परस्पर स्वतंत्र है बच्चों। ठीक है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। ठीक है, घटनाएं
है बच्चों। ठीक है, तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।